आज की इस मतलबी दुनिया में एक इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जिसे देख कर के आप सोचो कि यार कोई इतना भी मतलबी हो सकता है क्या। तो ये बात कल की है। वो कहते हैं ना, हमें कुछ किसी भी चीज़ का आइडिया तब तक नहीं होता जब तक वो चीज़ हमारे साथ ना बीती हो। आज के टाइम पीरियड में हम काफ़ी चीज़ें सुन रहे हैं कि भाई इंडिया में ये हो गया, इंडिया में रेप हो गया, एक लड़की सेफ नहीं है, एक एनिमल सेफ नहीं है। आज तो मेन भी कोई भी सेफ नहीं है, ठीक है। ना मेल ना फीमेल, ना बड़े ना बूढ़े ना बच्चे, इवन इवन एनिमल्स भी यहाँ सेफ नहीं है। सो ये इंसिडेंट है रजौरी गार्डन का। एंड मेरे जो चाचा जी हैं वो एक कैब ड्राइवर हैं। तो क्या होता है कि उनको एक बुकिंग आती है एंड ही वेंट्स टू रजौरी गार्डन। एंड वहाँ पर वो वेट करते हैं कि चलो नेक्स्ट बुकिंग आ जाए तो मैं आगे प्रोसीड करूँ अपने वॉक के लिए। तो क्या होता है कि एक पर्सन उनके पास रैंडम आता है, कहता है एक्सक्यूज़ मी भैया, आप मुझे यहाँ ले चलेंगे, मतलब पंजाबी बाग समथिंग उसने कहा कि आप मुझे पंजाबी बाग ले चलेंगे बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ और ये कैब बुक नहीं हो रही है। तो मैं चाचा वॉज लाइक ठीक है चलो मैं ले चलता हूँ, मेरे को तो वैसे भी बुकिंग का ही वेट कर रहा था। तो वो ले गए उनको। देन जैसे ही वो लोग पंजाबी बाग पहुँचते हैं तो वो उनसे कहते हैं प्लीज़ वेट कर लीजिए, मेरी वाइफ रेडी हो रही है एंड मेरी बीवी बच्चे अभी आ रहे हैं, तो आप हमें ना लाजपत नगर उतार देना उसके बाद। तो मेरे चाचा एग्री हो गए एंड ही वॉज वेटिंग कि चलो अब इनके वाइफ और बच्चे आने वाले हैं। एंड इतने में वो कार से उतरते हैं और एक पल्पी ऑरेंज एक जूस होता है वो उसको लेकर आते हैं, ठीक है। और उस पल्पी ऑरेंज में उन्होंने कुछ मिला दिया होता है पहले से। तो क्या होता है कि वो वहाँ से लेकर आते हैं पल्पी ऑरेंज एंड उनको कहते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि भैया लीजिए, आप भी पी लीजिए। मेरे चाचा मना करते हैं कि नहीं भैया मेरे को नहीं पीना, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं भैया पी लीजिए ना, कोई बात नहीं, मैं लेकर आया हूँ, मैं अपने लिए भी लाया हूँ, आपके लिए भी लाया हूँ, प्लीज़ आप पी लीजिए। तो जैसे ही वो पीते हैं वो उसके बाद वो बहुत अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसको पीने के बाद वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल सुन। उसको पीने के बाद ही वॉज लाइक मतलब क्या हो गया ये मेरे साथ, मतलब वो बहुत अनकॉन्शियस हो गए थे। वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कुछ भी एक्शन नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल सुन हो गए थे। एंड जैसे ही उसको दिखा कि हाँ भाई अब तो ये ठीक है, अब ये ख़त्म है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने मेरे चाचू के वॉलेट से कैश निकाला, उनका फ़ोन निकाला और उनके हाथ में एक ना गोल्ड की रिंग थी, वो रिंग भी निकाल के वो उसको ले गया। एंड वो उसी अनकॉन्शियस हालत में छोड़ करके वहाँ से 9-2-11 हो गया। एंड एनी हाउ मेरे चाचा कि उसको रोक रहे थे कि भाई तू ये क्या कर रहे हैं, मतलब रोकने की ट्राई कर रहे पर उनके हाथ नहीं उठ रहे, मतलब ऐसा कुछ उनको दे दिया। ही वॉज ट्राइंग सो हार्ड कि भाई मैं उसको रोक लूँ कि भाई ये तू क्या कर रहा है, मतलब आप एक पर्सन के हाथ से रिंग निकाल रहे हो, मतलब इतना अनकॉन्शियस उनको कर दिया, इतना हेल्पलेस उनको कर दिया कि भाई वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। उसके बाद जैसे ही वो चला गया, चाचू को तो पता चल ही गया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, ना मेरा फ़ोन है, ना मेरा वॉलेट में कैश है, ना उनकी जो रिंग थी वो भी ले गया। एंड ही वॉज ट्राइंग कि चल अब मैं थोड़ा जैसे तैसे करके घर की तरफ चलता हूँ। वो घर आ रहे थे वापस और क्या होता है कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड इतने अनकॉन्शियस हालत में वो इतना स्लो ड्राइव कर रहे थे फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अराउंड आप मानो कि 4 to 5 नहीं, अराउंड 10 टाइम्स उनका एक्सीडेंट हुआ है। एंड एक पॉइंट पे शास्त्री नगर में जब वो थे तो एक पुलिस वाले अंकल ने हमें कॉल किया कि भैया देखिए इन्होंने ऐसे ऐसे एक ऑटो को टक्कर मारी है एंड उसका नुकसान हो गया है। एंड वो बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं कि वो चल पाए बोल पाए, ठीक है। बट थैंक्स टू द गॉड, भगवान की इतनी कृपा थी कि भाई उनको इतना था कि वो हमारा कांटेक्ट नंबर यानी कि पापा जी का जो कांटेक्ट नंबर था वो उनको बता पाए। एंड जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो गए तो हम वैसे ही तुरंत चाचा जी के पास गए। एंड जैसे ही हमने उनको देखा और कार की हालत को देखा एंड ही वॉज लाइक भाई ये और भी कुछ बड़ा हो सकता था पर भगवान की कृपा से बस इतने में ही होकर रह गया। मतलब कोई इतना भी मतलब ही कैसे हो सकता है कुछ पैसों के लिए, मतलब तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि उसकी पर्सन की लाइफ है, उसके घर में उसकी फैमिली होगी, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम, बीवी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मतलब
क्या यार, बट होपफुली उनको एक खरोच तक नहीं आई, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। उनको एक खरोच तक नहीं आई। बस हमें यही है कि बस वो सही सलामत है। पैसा क्या है, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, बट उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट थी एंड होपफुली ही इज़ वेल। बट अभी वो आईसीयू में है बिकॉज इतना ज़्यादा वो अनकॉन्शियस है, वो बोल भी नहीं पा रहे, वो चल भी नहीं पा रहे। तो डॉक्टर ने उनको अभी आईसीयू में शिफ्ट किया है। आई डोंट नो उनको कब तक होश आएगा, क्या होगा। भाई आजकल के लोग इतने घटिया हो चुके कि वो पैसों के लिए इंसानियत भी भूल गए हैं, ये भी भूल गए कि वो भी एक ह्यूमन है। आज की इस दुनिया में इंसान ही एक इंसान का दुश्मन बन गया है। बस एक चीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई कोई कुछ भी दे, पानी भी दे, कुछ भी दे, प्रसाद ही क्यों ना दे भाई, मत खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। कोई आपको कुछ भी ऑफर करे, कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके बस एक शेयर से किसी की लाइफ बच जाए। एंड thank you for watching. Bye.